उत्तराखंड में जो हुआ है, माने प्रथम दृष्टिया हम सब कहें तो सराहेंगे कि भाई ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना ही चाहिए देश में, किसी देश में, और इस तमाम देशवासी ही मानेंगे इस बात। आप सभी ने तो शत्रुघ्न सिन्हा का यह पूरा वीडियो देख ही लिया होगा। आप सभी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में देश भर में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि न केवल गौमांस बल्कि सामान्य रूप से सभी प्रकार के मांसाहारी भोजन पर देश में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता यूसीसी की सराहना की और इसे देश की आवश्यकता बताया। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि भारत में क्षेत्रीय मतभेदों के कारण यूसीसी को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इसके लिए सर्वदलीय चर्चा की आवश्यकता है। गुजरात सरकार ने भी राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो 45 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान के बाद ये चर्चा हो रही है कि क्या वो स्वयं मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं। एक पुराने साक्षात्कार में अभिनेता सचिन पिलगांवकर ने बताया था कि शत्रुघ्न सिन्हा अन्य कलाकारों के साथ मांसाहारी भोजन का आनंद लेते थे। आइए वो पूरा वीडियो देखते हैं जिसमें क्या कहा शत्रुघ्न सिन्हा ने। उत्तराखंड में जो हुआ है, माने प्रथम दृष्टिया हम सब कहें तो सराहेंगे कि भाई ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना ही चाहिए देश में, किसी देश में, और इस तमाम देशवासी ही मानेंगे इस बात को। लेकिन इसके अंदर बहुत फाइन प्रिंट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे पेच हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे वर्क का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन कह दोगे कि हम सिविल कोड, किससे लगे कि आप वोट के लिए कर रहे हो, वोट्स के लिए कर रहे हो या चुनाव के लिए कर रहे हो। क्या है इसमें? आपने एक कई जगह बीफ बैन किया हुआ है और सही है, मुझे पूछो तो मुझे लगता बीफ क्या नॉन वेज ही बैन होना चाहिए, मेरी राय है सिर्फ। लेकिन आपने कई जगह बीफ बैन किया हुआ है और कई जगह आपने बीफ बैन नहीं किया है। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या है, वहाँ पे आप खा सकते। किसी ने, अच्छे मेरे मित्र ने कहा था किसी और पार्टी के, वहाँ यमी, वहाँ खाओ तो यमी, और हमारे नॉर्थ इंडिया में खाओ तो मम्मी। ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि हाँ मम्मी हो गए वहाँ यमी हो। अगर बंद किया तो हर तरह बंद कर दो। उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत सारे पेच हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए फिर से सर्वदलीय बैठक होना चाहिए, सबके राय मशवरा लेकर इसको इलेक्शन के दृष्टिकोण से और वोट्स के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। इसको समझ बूझकर सावधानी के साथ करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर सावधानी के साथ करेंगे, राय मशवरा देकर करेंगे, सर्वदलीय बैठक के बाद करेंगे तो नतीजा, परिणाम जो है बहुत सार्थक होगा। थैंक यू। आप सभी ने तो शत्रुघ्न सिन्हा का ये पूरा वीडियो देख ही लिया होगा। उत्तराखंड ने 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की है, जिससे ये स्वतंत्र भारत में ऐसा कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यूसीसी के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित कानूनों को एक रूपता प्रदान की गई है। गुजरात सरकार ने भी राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो 45 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की इस सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन देसाई की ही अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति 45 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की सराहना की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो नियम उत्तर भारत में लागू किए जा सकते हैं वो उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में लागू करना संभव नहीं होगा। इसलिए यूसीसी के मसौदे को तैयार करने से पहले सभी दलों की बैठक बुलाना जरूरी है।